हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजान ना आतिश का वेट कर रही होती है अपने रूम में बैठकर। और ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। वो इवन बेड शीट्स वगैरह भी चेंज करके बैठी होती है। अनहोली थॉट्स आ रहे हैं गाइस। तो जो आतिश है ना वो वॉशरूम से बाहर आता है और मरजान ना वेट कर रही होती है और उसको पता नहीं चलता कि आतिश आ गया है। तो जैसे ही आतिश वहाँ पर आता है ना तो मरजान ऐसे शॉक होकर उसको देखने लगती है और जल्दी से उसके सामने आकर ना खड़ी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है कि उनके बीच अब क्या होगा या कुछ भी। वो बहुत ऐसे फील कर रही होती है। तो आतिश उसको बोलता है कि मरजान। तो वो बोलती है कि आतिश। और ना मरजान के पास आ जाता है आतिश बिल्कुल, और ना उसको आके पकड़ लेता है। और उसको ना वो बोलता है आतिश कि मुझे ना तुम्हारा नाम लेने में ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा तुम्हारा नाम ही लेते रहना चाहता हूँ। भाई ये कितना रोमांटिक हो रहा है। फिर ना वो अपने ही मन में सोचने लगता है कि ये कितनी इनोसेंट है और मेरे पास कभी भी इतना राइट नहीं आएगा कि मैं इसके साथ ऐसा कर सकूं। मुझे जल्द से जल्द इसको वो सच बताना ही होगा। और मुझे पता है कि हमारी ये असली शादी नहीं है। और जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम कैसे प्रिटेंड करोगी वो भी मुझे नहीं पता। तो वो ना आतिश के हाथ पकड़ लेती है मरजान और ना उसकी तरफ देखने लगती है और फिर उसे बोलती है कि आतिश। तो आतिश ना उसके हाथ दोनों पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ लेट जाओ, मेरे साथ ही। और ना मरजान वैसे ही शॉक हो जाती है कि ये आतिश क्या कह रहा है। वो बोलता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप बिहाइंड यू, और मैं तुम्हें पकड़ कर सोना चाहता हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं। तो ना मरजान उसको देखकर ऐसे स्माइल करने लगती है और लाइक आतिश अच्छा बंदा है यार। वो लाइक हर चीज़ को स्लोली लेकर जाना चाहता है बिकॉज़ उसने अभी तक कुछ भी सच नहीं बताया है ना उसको, मरजान को। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूँ। फिर ना मरजान कहती है कि ठीक है। फिर दोनों ना सोने चले जाते हैं और मरजान जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है और वहीं दूसरी तरफ आतिश आता है और आतिश भी आकर बेड पर बैठ जाता है। और ना आतिश मरजान की तरफ देखने लगता है और ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है और स्माइल कॉन्टीन्यूसली ना कर ही रहा होता है मरजान को देखकर। और आतिश को बेड पे देख के ना मरजान भी काफ़ी थोड़ा मतलब लाइक नर्वस सी होती है, बट ना आतिश अपना हाथ ऐसे कर लेता है उसके पीछे से लाइक उसको हग करने के लिए। तो मरजान ना बिल्कुल उसके पास आ जाती है और आतिश उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और ना उसकी फोरहेड पे भी किस करता है। यार ये हर एपिसोड में किस कर रहा है भाई, बस कर बस कर बस कर, बाद में तुम लोगों की लड़ाई हो गई, हम लोग मारे जाएंगे। फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे हो जाता है और लाइक मॉर्निंग हो जाती है। तो ये दोनों ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे सो रहे होते हैं। मरजान आतिश के ऊपर ऐसे सो रही होती है और आतिश ने ना मरजान का ऐसे अच्छे से हाथ पकड़ रखा होता है बहुत ज़ोर से। फिर ना थोड़ी देर बाद आतिश की ना नींद खुलने लगती है और वो देखता है कि मरजान बिल्कुल उसके ऊपर ही पड़ी है और जिसे देखकर ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। और वो कॉन्टीन्यूसली ना फिर मरजान को ही देखते रहता है और फिर उसके ऊपर सर रख के फिर सो जाता है। और तब तक ना फिर मरजान की आंखें भी खुल जाती है। वो जल्दी से ना आतिश की तरफ फिर देखने लगती है आंखें खोल कर, और आतिश भी उठ जाता है और आतिश उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर आतिश भी उसको बोलता है कि गुड मॉर्निंग। तो मरजान भी उसको बोलती है कि गुड मॉर्निंग। और वो ना बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि वो आतिश के ऊपर लेट रही होती है। हाय। फिर मरजान को जैसे पता चलता है ना वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है और उठने लगती है। वो बोलती है कि चलो अब उठ जाओ, दिन हो चढ़ गया है ना तो उठ जाओ। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे आओ मेरे साथ लेट जाओ और मुझे ना होल्ड कर लो टाइटली, मेरे को बहुत मन है तुम्हें हग करने का। तो वो फिर से मरजान को पकड़ता है और फिर से ना उसको हग कर लेता है। यार लाइक आई एम ब्लशिंग गाइस, मुझे शर्म आ रही है। फिर ना मरजान आतिश की तरफ ना ऐसे देखती रहती है। फिर उसको बोलती है कि आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। वो बोलता है कि हाँ बताओ माय पर्ल मरजान। एंड फिर वो बोलती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगे हमेशा, क्या तुम करोगे। तो फिर वो बोलता है कि ये कहाँ से आया। वो बोलती है कि ऐसे ही वैसे पूछ लिया मैंने। बताओ डू यू लव मी, ऐसे ही हमेशा। और ना आतिश उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। फिर वो बोलता है कि हाँ आई विल, और ये बात पूछने की थोड़ी है। फिर उसको बोलता है कि माय मरजान, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें कभी भी प्यार ना करूं, जब तक मैं ज़िंदा हूं मैं तुम्हें ही प्यार करूंगा। और मुझे ये भी पता है कि ये तुम क्यों कह रही हो। और मुझे ये भी पता है कि हम जिस रोड पर अभी चल रहे हैं ना उस रोड पर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, और ये बात हम दोनों को ही पता है। पर तुम बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में टेंशन मत लो।
जब तक ये दिल धड़कना बंद नहीं हो जाता, ये दिल हमेशा तुम्हारा नाम ही लेगा। और वो उसका हाथ पकड़ कर ना अपने दिल पर रख लेता है। तो मरजान भी उसको बोलती है कि मेरा भी। फिर ना मरजान उसको कहते हैं कि तुम ना मेरा हाथ ऐसे ही हमेशा पकड़ कर रखना, ओके। तो आतिश कहता है कि हाँ, हमेशा पकड़ कर रखूँगा। और वो ना उसके फोरहेड किस करने लग जाता है। भाई मेरे को सच में शर्म आ रही है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये बातें, ये कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं डे बाय डे। फिर ना वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और आतिश ना फिर उसके लिप्स पर ऐसे ना थंब से उसको टच करने लगता है। और मरजान फिर से नर्वस हो जाती है और उसको शर्म आने लगती है। और उसके साथ साथ मुझे भी शर्म आ रही है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। फिर ना वो बोलती है कि चलो ठीक है, अब ना हम बाहर चलते हैं। वो बोलता है कि नहीं, मैंने अभी तक मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगा, मुझे यहीं पर रहना है तुम्हारे साथ। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, कम ऑन, अब उठ जाओ। वो बोलता है कि नहीं, मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। देखो और क्या चाहिए, जिसे तुम प्यार करते हो वो औरत तुम्हारे साथ है और ये गरम गरम बेड हमारे साथ है, तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए। वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आज बहुत कुछ करना है, हम डिफरेंटली एक दूसरे को डेट करेंगे। तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, हम वो सब करेंगे जो हमने मिस कर दिया। तो आतिश ना उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो बोलती है कि आज हम लेक के किनारे जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, तुम मैं और लेक, कितना अच्छा लगेगा ना। तो हम वहाँ पर जाकर ही देखेंगे और जो साउंड्स होंगी बर्ड्स की वो भी कितनी अच्छी लगेंगी और वो बहुत ब्यूटीफुल पिकनिक होगी हमारी, तो हम पिकनिक पर ही चलेंगे। फिर वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं। फिर बोलती है कि चलो ना प्लीज़ खड़े हो जाओ, प्लीज़ खड़े हो जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। वो बोलती है कि प्लीज़ खड़े हो जाओ ना, हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर वो नहीं उठता। फिर वो अपना ना पिल्लो उठाती है और पिल्लो ना आतिश के ऊपर मार देती है। वो बोलता है कि ओ, तो तुम अब वॉर छेड़ रही हो। तो ओ कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ। तो आतिश भी ना अपना पिल्लो उठा लेता है और ना वो मरजान को भी मारने लगता है, ठीक है। तो आतिश मरजान को मारता है और मरजान ना आतिश को मारती है। और वो दोनों इतने ज़्यादा खुश हैं ना भाई, इनको नज़र ना लग जाए, कहीं कुछ और ना स्यापा पड़ जाए। फिर दोनों ना एक दूसरे को ऐसे मारते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे खेलते रहते हैं। और जो उसमें से जो पिल्लो होते हैं ना वो फट जाते हैं और उनमें से ना लाइक जो फ़र वगैरह होते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं। गाइज इनके फ़र कितने क्यूट होते हैं ना, लाइक इनके पिलोज़ के। हमारे वाले पिलोज़ में तो रुई भरी होती है। फिर ना वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ना मारते ही रहते हैं। तो फिर ना आतिश वो पिलो छोड़कर ना मरजान को अपनी तरफ खींच लेता है और मरजान ना आतिश के बिल्कुल बिल्कुल करीब आ जाती है। और वो दोनों ना एक दूसरे के ऐसे बिल्कुल ऐसे रोमांटिक मोड में आ जाते हैं। तो आतिश ना बिल्कुल मरजान के पास जा ही रहा होता है। फिर उसके बाद ना आतिश मरजान का हाथ पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ना मरजान आतिश के ऊपर गिर जाती है। और ना आतिश उसको ना टाइटली पकड़ लेता है। यार मेरे को शर्म आ रही है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ गाइस ये सीन्स आपको। फिर उसके बाद ना आतिश मरजान के ऐसे बालों को छेड़ने लगता है और मरजान को ना बिल्कुल अपने पास ले आता है। और मरजान को जस्ट किस करने ही वाला होता है कि मरजान फिर दूर हट जाती है और वहाँ से ना भाग जाती है, खड़ी होती है और बेड पर बैठती है दूर होकर और उसकी तरफ देखती है पहले तो, फिर वहाँ से ना भाग जाती है नीचे उतर कर। और ना आतिश वहाँ बैठा स्माइल कर रहा होता है। यार क्या है ये। फिर ना वो उसकी तरफ ऐसे देखते रहता और सारे फर पे हाथ मारता और वो ना उड़ने लग जाते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो मोनिका आई थी ना, जिसने लाइक कन्फेशन का काम अच्छे से किया, तो वो घर जा रही होती है, लाइक अपने अमेरिका वापस जा रही होती है। और असली और उसकी माँ ना उसको मिल रही होती हैं और उनको बाय बाय बोल रही होती हैं। और आतिश और कमाल भी वहीं पर खड़े होते हैं, कितने टाइम बाद आया ना कमाल भी। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि आतिश मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ तुम्हें मिलकर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो उसको हग करने वाली होती है कि आतिश ना उसके साथ हैंडशेक करने लग जाता है। वो बोलता है कि हाँ मोनिका, मेरे को भी अच्छा लगा और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर ना वो थोड़ा दूर हो जाता है मोनिका से और मोनिका ना मतलब ऐसे फुल ऐसे गुस्से में आ जाती है और उसका ना मुंह उतर जाता है और असली का भी मुंह उतर जाता है और उसकी माँ का भी। और ये देखकर ना हमारा क्यूटी जो कमाल है वो हंसने लग जाता है, लाइक ये हमारे एक्सप्रेशंस ये कमाल ही देता है। फिर उसकी तरफ ना मोनिका ऐसे देखती रहती है और उसके साथ हैंडशेक कर लेती है और उसका हाथ ऐसे ना पकड़ के रखती है और आतिश ना जल्दी से अपना हाथ उससे दूर कर लेता है। और फिर असली उसको बोलती है कि ओके ठीक है, अब अपना ध्यान रखना। और आतिश भी उसको देखता रहता है पर कुछ नहीं बोलता। फिर मोनिका वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड टुमारो।
गाइज़ आई एम सो सॉरी, मैंने दूसरे एपिसोड स्किप कर दिए, बट प्रपोजल एपिसोड्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने प्रपोजल एपिसोड्स डाले हैं। स्टिल प्रपोजल एपिसोड्स कोई भी नहीं देख रहा पूरा। अगर आप नहीं चाहते तो मैं राफ्ता सीरीज़ बंद कर दूँगी। कुछ लोग हैं, कुछ स्पेशल सब्सक्राइबर्स मेरे जैसे मुस्कान, दिव्या, आशिका, खुशबू, जो लाइक रोज़ देखते हैं, तो आप लोग भी देखना शुरू कर दो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइज़, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे कल।